आज का हमारा टॉपिक है गैस सप्लाई ऑफ स्ट्रगल। मकान के अंदर गैस कनेक्शन जैसे भोजन बनाने के लिए उपयोगी होता है, वैसे ही संघर्ष की आग हमारे जीवन को परिपक्व बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे सोना खदान में से निकलता है, लेकिन उस सोने को विशुद्ध बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो क्या है? वो है अग्नि। जैसे घड़ा जो है वो घूमता तो चक्र के ऊपर है, लेकिन उस घड़े को मजबूत बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है आग। किसकी जरूरत होती है? घड़े को मजबूत बनाने के लिए आग की। सोने को खरा सोना बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो क्या है? वो भी क्या है? अग्नि। खिलाड़ी तैयार तो हो जाता है गली के अंदर, लेकिन उसके कौशल को बाहर निकालने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है टेस्ट मैच। अगर टेस्ट मैच ना हो तो खिलाड़ी की जो कौशल है वो बाहर नहीं आ सकती, उसकी प्रतिभा उसके सामने नहीं आ सकती। जैसे एक विद्यार्थी को डिग्री कौन देती है? यूनिवर्सिटी देती है। डिग्री तो यूनिवर्सिटी से उसे मिल जाती है, चाहे वो डॉक्टर की डिग्री मिली हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री मिली हो, चाहे वो कोई सी भी डिग्री उसे मिली हो। लेकिन उस डिग्री की असली पहचान उसके जीवन में जब संघर्ष आता है तब पता चलता है कि वो कैसे अपनी लाइफ से डील कर पाता है। चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर है, चाहे कितना भी बड़ा इंजीनियर है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल तो होंगी। सामान्य से इंसान के जीवन में भी स्ट्रगल आते हैं, तभी वो अपनी लाइफ में कुछ बन पाता है, कुछ जीवन में कर पाता है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों से इंसान को कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि यही वो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जो आपको आपके जीवन का असली महत्व समझाती है कि आपको क्या बनना है, आप क्या है, इसका एहसास कौन कराती है? ये प्रतिकूल परिस्थितियां। अगर ये प्रतिकूल परिस्थितियों से आप दूर भागेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आज कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह एक ही बात होती है। क्या होती है? कैसे हम मेहनत से बचें, कैसे हम श्रम से बच सकें, कैसे हम अधिक से अधिक सुखों की ओर बढ़ सकें और अधिक से अधिक दुखों से हम क्या हो सकें? दूर हो सकें। हर एक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, और दुख को बिल्कुल भी पास नहीं आने देना चाहता। नहीं चाहता कि दुख मेरे पास बिल्कुल भी आए। बस हर वक्त उसे एक ही चीज का ध्यान रहता है कि मुझे क्या चाहिए। हर एक सुख सुविधा चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हर तरह की जो सुख सुविधा है वो मुझे क्या बना रही है? कमजोर बना रही है। उससे मैं कमजोर बनता जा रहा हूं, मैं मजबूत नहीं बन पा रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने मेरी जो स्थिति है वो सारी की सारी अनुकूल परिस्थितियां। और किसी भी व्यक्ति का विकास तभी हो पाता है जब उसे प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। कोई शायर है तो वो किस वजह से शायर बन पाता है? कैसे शायर बन पाता है? जब उसके साथ कुछ ऐसा घटा होता है, कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से उसके दिल से क्या निकलती है? शायरी निकल पाती है। आप लोग देखते हैं कि कितनी सारी ऐसी शायरी होती हैं, कितने सारे ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कि व्यक्ति बोल देता है और वो हमारे दिल तक चुभ जाते हैं, हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने तो हमारे दिल को छू लिया। कैसे छू लिया उस व्यक्ति ने आपके दिल? क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होता है, या उसने अपने कुछ ना कुछ ऐसे वातावरण को देखा होता है, तभी वो अपने दिल की कलम से क्या करता है? उसको लिख पाता है। अपने दिल से उन चीजों को क्या करता है? वो लिख पाता है। आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि अगर पानी गर्म करना है तो हीटर तैयार बैठा है, पानी गर्म करना है तो हीटर तैयार है, पानी ठंडा चाहिए तो क्या है? फ्रीजर भी तैयार है। और अगर शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग भी तैयार है।
और अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजना है और बस में उसको क्या करते हैं, आप स्कूल में भेजते हैं। बच्चे को गर्मी से बचाना है तो आपके लिए एयर कंडीशनर स्कूल भी तैयार मिलता है। हर एक चीज क्या है, आपको तैयार मिलती है। आज आटा पीसने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आटा पिसा हुआ मिलता है। आजकल तो खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए क्या आ गई, दुनिया भर की रेसिपीज आ गई, तो आप तरह तरह की व्यंजन बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं आप, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। जीवन साथी को ढूंढना है तो चैटिंग की व्यवस्था हो गई है। किसी से गप्पे हाँकनी है तो क्या हो गया, फोन अवेलेबल है। फोन पे आप कितनी देर कितने घंटों क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी को देखना चाहते हैं तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप किसी को भी देख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इन जो परिस्थितियां जो हमारे सामने उपस्थित हुई हैं, ये किस वजह से हुई, अनुकूल परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि हमें आदत हो गई है अनुकूल परिस्थितियों में रहने की। हमारा जो मन है वो अनुकूल परिस्थितियों को ही स्वीकारता है। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ओहो ऐसी परिस्थिति आ गई, अब हम क्या करें, सोच में डूब जाते हैं हम, क्योंकि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब मांगती हूँ। जिस तोते को आपने पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ टाइम तक उसे पिंजरे के अंदर बंद करके रखा और आप एकदम से उस व्यक्ति को, उस तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर कहो कि जाओ आसमान में जाकर उड़ जाओ, क्या वो तोता आसमान में उड़ पाएगा, उड़ सकेगा? जवाब दीजिए, क्योंकि आज उसे अपनी क्षमता का एहसास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतने टाइम से पिंजरे के अंदर रहा बंद। इस वजह से वो तोता अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाया, उसे अपनी क्षमता का एहसास नहीं हो पाया। आज एक माँ अपने बच्चे को हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ से बचाना चाहती है। क्या सोचकर बचाना चाहती है कि मेरे बच्चे को कभी कोई दर्द ना हो, कभी कोई तकलीफ ना हो, और इसलिए वो उसे जमीन पर चलने के लिए भी क्या कर देती है, मना कर देती है कि तुझे जो भी चाहिए तेरे पास आ जाए, तुझे क्या चाहिए तो मुंह से बोल, तेरे पास क्या हो जाएगा, वो चीज तुझे मिल जाएगी। और फिर जब कभी अगर आप उसे कहीं यात्रा करने के लिए बोलेंगे, कहीं जाने के लिए कहेंगे कि तुझे यहाँ से वहां जाना है, तब क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति, वो बच्चा थक जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसकी शुरू से क्या कर दी, आदत खराब कर दी। आपने उसकी प्रतिभा को उसे एहसास नहीं होने दिया, तो वो बच्चा वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो बच्चा अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जानते हैं आप, इसी तरह से होता है कि संदेश मेरा जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा जो मैसेज है मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आप अगर कथिर हो तो आप आग से दूर रहें, लेकिन अगर आप स्वर्ण हो, गोल्ड हो, तो आपको आग से दोस्ती तो करनी ही होगी। अगर आप एक मिट्टी के ढेले हैं तो आप अपने आप को शिल्पकार से दूर रखें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पत्थर हैं तो आपको शिल्पकार से दोस्ती करनी होगी। अगर आप सत्व जो है आपका वो हल्दी के रंग जैसा है तो आप आराम से धूप से बचे रहें। लेकिन अगर आप पलाश के फूल की तरह हैं तो आपको धूप से दोस्ती करनी होगी। याद रखना, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सब आपको क्या बना रही है, कमजोर बना रही है अंदर से। आपके मन को भी और आपको भी, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से आपको क्या कर रही है, कमजोर बना रही है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को क्या करें, आप लोग हृदय से लगाएं, उसे दिल से लगाने की कोशिश करें। जैसे आपने अनुकूल परिस्थितियों का सामना करते हो, उसमें खुश रहते हो, वैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों को क्या समझो, एक अपॉर्चुनिटी समझो। ये समझो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और आपको क्या बनना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि अनुकूल वातावरण में आप अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर आपकी प्रतिभा आपको आगे बढ़ाएगी।
आपकी प्रतिभा निखर कर आ पाएगी कब? जब आपको प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होंगी। अगर जीवन में आपको सब कुछ मिल रहा है अनुकूल परिस्थिति में, तो आपके दिल के अंदर वो चाह ही नहीं होगी कि मुझे कुछ और भी अर्जित करना है, मुझे अपने जीवन में वहां तक पहुंचना है। लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है? वो है आपकी परिस्थितियां। जितने संघर्ष होंगे, जितनी कठिनाइयां होंगी, आप उतने ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।